उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। आज उनकी मुरादाबाद और बिजनौर में 2 जनसभाएं थी। कहने को तो ये जो ये जनसभाएं थी ये विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण के लिए थी, लेकिन वास्तव में ये चुनावी सभाएं हैं। और कल 22 तारीख को बहुप्रतीक्षित गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण भी वो बुलंदशहर में करेंगे। यानी अभी भी वो यात्राओं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर मुख्यमंत्री हैं। मुरादाबाद में उन्होंने 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, कई और योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और साफ तौर पर कहा मुरादाबाद और आसपास के लोगों से कि अगर आपने ठाकुर द्वारा और जो अन्य जगह जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, अगर आप जिता देते तो हो सकता विकास आपके हिस्से में ज़्यादा आ जाता। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। मुरादाबाद में क्या कहा जरा वो सुन लीजिए, फिर बिजनौर ले चलेंगे आपको। आपने देखा होगा दुनिया अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह उभर नहीं पाई है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी ऑक्सीजन की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश का हर जनपद अब आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए मुरादाबाद के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और इसकी पहल करने वाले अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। तो मुरादाबाद में उन्होंने बधाई दी, भूरि भूरि प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। और बिजनौर जब वो पहुंचे तो उन्होंने महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी। महात्मा विदुर, महाभारत के महात्मा विदुर। बिजनौर मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर विदुर कुटिया है और ठीक उसके दूसरी तरफ, विदुर कुटिया के ठीक दूसरे गंगा के पार हस्तिनापुर है। अब बड़ा गजब संयोग है कि योगी जी हस्तिनापुर बचाने में लगे हुए हैं और आज इसीलिए वो हस्तिनापुर के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां कई योजनाओं का लोकार्पण किया, वो सुन लीजिए जरा। आज बिजनौर जनपद को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। मेडिकल कॉलेज उच्च विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र तो होता ही है। अब बिजनौर का नौजवान भी पढ़ने के लिए मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या अन्यत्र नहीं, बल्कि इसी मेडिकल कॉलेज में वह पढ़ेगा, यहीं पर वह अध्ययन करेगा, यहीं पर अच्छा डॉक्टर बनेगा और यहीं पर यहीं की जनता को विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। यहां का नौजवान डॉक्टर बनेगा, मेहनत से यहां के बुजुर्गों का, यहां के नागरिकों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो पूर्वांचल में मारीच और सुबाहु और पश्चिम में महात्मा विदुर, महाभारत वाले विदुर जी, जिन्होंने महाभारत का युद्ध टालने के लिए धृतराष्ट्र को एक नीति दी थी कि अगर इस पर आप काम कर लो युद्ध टल जाएगा, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने वो नीति लागू नहीं की। नाराज होकर विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ गए और गंगा के पार एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी कुटिया में दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग को छोड़कर योगेश्वर श्री कृष्ण इसी कुटिया में आए थे और उन्होंने यहां साग पात खाया था। यानी साक विदुर घर खायो, बथुआ उन्होंने यहां खाया था। ये वो पवित्र स्थान है।
योगी जी ने कहा कि विदुर जी के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज होगा, और भावनाओं में वो बह गए, ये भी कह गए कि बिजनौर के बच्चे भी इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। नीट की व्यवस्था है पूरे देश में, नीट से मेडिकल में एडमिशन होता है, तो बच्चे तो पढ़ पाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि अब मेडिकल पढ़ाना गरीबों के बस का काम नहीं है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर आपके अंदर प्रतिभा भी है ना, तब भी लाखों रुपए लगता है, और गरीबों के बस का नहीं। हाँ, महाराज जी की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इलाज ज़रूर अच्छा मिलेगा। एक अच्छा मेडिकल जो तमाम अच्छी तरीके की सुविधाएं हैं, वो इलाज जरूर बिजनौर वालों को अच्छी तरीके से मिल जाएगा। यही नहीं रुके वो, उन्होंने मायावती पर निशाना साधा, क्योंकि बिजनौर का जो इलाका है बसपा का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के नाम पर लोगों ने वोट लिए, लेकिन काम नहीं किया, उनका कल्याण नहीं किया, दलितों पिछड़ों का कल्याण नहीं किया। हमने लखनऊ में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगवा दी है, मोदी जी ने अंबेडकर म्यूजियम बना दिया है। अच्छी बात है। अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा, दंगा पार्टी करार दिया, कहा उन लोगों ने दंगा करवाया है, और दंगा मुजफ्फरनगर का दंगा करवाया है, भूख से मौतें होती थी, अब हम राशन दे रहे हैं, तमाम किसानों के करोड़ों रुपए के कर्ज हमने माफ़ किए हैं। खैर, चुनाव आ रहा है तो जाहिर सी बात है उपलब्धियां तो गिनानी पड़ेंगी ना, और जो काम किया है उसको गिनाने में डर किस बात का। मुख्यमंत्री जी वही काम कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दे है नहीं, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। तो देखते हैं कि भाई अब क्या करते हैं। कल अनावरण होना है गुर्जर सम्राट की प्रतिमा का, वहाँ भी अपनी तरीके की राजनीति है। छत्रियों ने आज भी वहाँ प्रदर्शन किया और काफ़ी हंगामा बवाल चलता रहा। अब देखते हैं कल प्रतिमा अनावरण के दौरान क्या सीन होता है।